बताइए पिछला क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, बताइए फटाफट। स्मेल के बारे में। पिछला क्लास में क्या पढ़े थे? कौन सा टेंस पढ़े थे ये बताइए तो? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उससे पहले हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये इससे अलग कैसे है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अलग कैसे है। और बहुत सारा चीज हम बता चुके हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बता रहे थे उसी समय, क्योंकि हम बताए थे कि ऑन गोइंग प्रोसेस क्या होता है। क्या होता है ऑन गोइंग प्रोसेस, बताओ तो फटाक से बताओ, लेट नहीं। यानी कहने का मतलब कोई भी एक्शन जब वो हो रहा होता है तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेरी गुड। अब यहाँ समझते हैं थोड़ा सा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बनाते कैसे हैं। थोड़ा सा जो बचपन में पढ़े थे वही चीज को बता रहे हैं। वैसे आप लोग का अभी तो बचपने हैं, बूढ़ा तो हुए नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं जो पहले आप पढ़े थे कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और वर्ब का पहला रूप फिर आईएनजी लगाते हैं किस प्रोसेस में? ऑनगोइंग प्रोसेस में। ये कौन सा टेंस का ये चीज है? कंटिन्यूअस। वेरी गुड। अब आगे समझते हैं थोड़ा सा। ये कुछ लिखा हुआ चीज है, ही इज राइटिंग अ लेटर। ये गलत लिखा हुआ है कि सही लिखा हुआ है? सही लिखा हुआ है। क्या मतलब होगा? ही जो है राइटिंग कर रहा है यानी लिखने का काम क्या कर रहा है? कंटिन्यू कर रहा है। कब? अभी। अच्छा एक बात बताओ, ये लिखने का इस सेंटेंस का अर्थ बताना, जो बोलेंगे वो हाँ होगा कि नहीं होगा वो बताना। क्या इसका मतलब है वो आदमी कितना देर से लिख रहा है ये पता चल रहा है इसमें? नहीं। क्या ये पता चल रहा है कि आगे कितना देर तक लिखेगा? नहीं ना पता चल रहा है। नहीं। तो क्या पता चल रहा है कि वो अभी यानी जब हम बोल रहे हैं उस वक्त वो आदमी क्या कर रहा है? कौन आदमी? ही मतलब वह। समझे कि नहीं? जानते हो कि नहीं? और नहीं जानते तो क्लास से सीधे उधर एक दरवाजा है, निकलो उधर। समझे कि नहीं? ही इज राइटिंग अ लेटर। क्या लिखा हुआ है? और ये सही है। प्रोसेस कंटिन्यू है, अभी कंटिन्यू। आगे समझिए। नेक्स्ट है माई मदर इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल। इससे पहले एक चीज बता, यानी राइटिंग वाला काम क्या हो रहा है? चालू है। वेरी गुड। अब यहाँ पर इसका मतलब ये बताओ कि ये सही या गलत? ये गलत है। कितने बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि ये गलत है? बताइए। सही है। सबसे पहले ये बताइए कि कितने बच्चे हैं जो गलत कह रहे हैं? अभी बहुत सारा था गलत। किस कारण से गलत? गलत बताइए क्या कारण से। और सही कौन कौन कह रहे हैं? कारण दे सकते हैं। सही वाले तो ज्यादा है भाई गलत से। अच्छा गलत वाले डरो मत, हो सकता है, होता है, अच्छे लोग कम ही होते हैं। समझे कि नहीं? चलिए बताइए कि माई मदर इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल गलत कैसे है? कैसे गलत है? फटाक से बताइए, लेट में। भाई चाहे वो खड़ा होगा चाहे वो खड़ा नहीं होगा, हाँ चाहे तो वो खड़ा परफेक्ट है चाहे वो नहीं है, यानी वो या तो खड़ा होगा परफेक्ट तरीके से या तो खड़ा नहीं होगा। नहीं। तो इसका मतलब ये कि वो अभी रह नहीं रहा होगा। Yes. यानी हमको तुमको नजर आ रहा है, हम नजर आ रहे हैं। अब अभी हम क्या कर रहे हैं? खड़े हैं। खड़े हैं। Yes. खड़ा होने का काम कंटिन्यू है कि बंद हो गया? कंटिन्यू। कंटिन्यू है। यस। अच्छा, यानी तुम जो बोल रहे थे वो गलत हुआ थोड़ा सा। और कुछ कहना है? हाँ बोलिए भाई, और बताइए, एक दो से पूछ लेते हैं। स्टैंड है ये हमारी एक अवस्था को दर्शाता हाँ है। स्टैंड एक अवस्था को दर्शाता है। ये सबको पता है कि नहीं? किसको दर्शाता है? वेरी गुड। कान को सुकून मिलता है जब अच्छा चीज सुनने को मिलता है। हाँ अवस्था को दर्शाता है। हाँ अब खड़ा होना एक अवस्था को दर्शाता हाँ। है और यह अवस्था मेरा परमानेंट कंटिन्यूअस ही होता है। अगर हम खड़ा है तो मेरा कंटिन्यूअस स्टैंडिंग जैसा वर्ड का काम कर देता है। इसमें आईएनजी लगाने का जरूरत नहीं है। अच्छा ऐसा कुछ क्या? अच्छा ठीक। जो सही कह रहे हैं वो कौन कह रहे हैं भाई? सही कैसे है हम ही बता दे क्या? अच्छा बताइए, बताइए, आप बताइए तो फटाक से बताइए। वो दूर वाले लोग बताइए फटाफट, यहाँ पे स्टैंडिंग, थोड़ा कस के बोलिए। यहाँ पे स्टैंडिंग अवस्था को दर्शा रहा है, यहाँ पे
स्टैंडिंग का मतलब खड़ा एक प्रकार से इस तरह से ये खड़ा। एक सिचुएशन है, उसमें कंटिन्यू है। हाँ कंटिन्यू है मतलब। जैसे देखिए स्टैचू बन जाता है, बहुत सारे वीडियो में देखा होगा, ऐसे करके स्टैचू बन जाता है ना, पूरा कलर पेंट करके, मतलब वो उस सिचुएशन को क्या करके रखा है, कंटिन्यू करके रखा है। बात को समझे कि नहीं समझे? बैठिए, देखिए समझते हैं क्या इसका मतलब। वो आंसर दे रहे हैं कि ये सही है कि गलत है, पहले ये बताइए क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसे मान लो कि यहाँ ऐसे है, हम बैठ गए, अब ऐसे करके खड़ा हो रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ क्या? नहीं हुआ। खड़ा हो रहे हैं वो इसका मतलब नहीं हुआ। हम जो ये खड़ा हैं, हम ये जो खड़ा हैं, ये अगर लगातार करते रहे, ऐसा ही सिचुएशन में रहे, तब इसको स्टैंडिंग कहते हैं। तब इसको क्या कहते हैं? स्टैंडिंग कहते हैं। और यहाँ पर भी वही काम हो रहा है कि माई मदर जो है, मेरी माँ जो है, वो कौन सा अवस्था में कंटिन्यू है? स्टैंडिंग अवस्था में। किस पर? टेबल पर। यानी वो टेबल पर खड़ा हो नहीं रही है, वो खड़ा पहले से है, लेकिन वो वाला अवस्था अभी भी कंटिन्यू है। बाद में क्या था हमें नहीं पता, लेकिन वो अवस्था जो हम अभी देख रहे हैं ना, वो हम ये देख रहे हैं कि मेरी जो मॉम है, मम्मी जो है, वो क्या कर रही है? उस अवस्था में है, स्टैंडिंग अवस्था में। यानी ये सही होगा। बात समझ में आया? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्या ऑन द दिक्कत है? टेबल नहीं रहता तो मतलब गलत। ऑन द टेबल नहीं तो रहता सेंटेंस चेंज हो जाता है। तो क्या फर्क पड़ता है? सेंटेंस चेंज हो जाता है। अगर टेबल पर नहीं खड़ी है तो कहीं और खड़ी होगी, हवा में तो खड़ी नहीं होगी। समझे कि नहीं? तुम लोग हवा में खड़े रहते हो? नहीं रहते हो। कहीं खड़ी होगी, लेकिन मतलब अगर हम ऐसा बोले माय मदर इज स्टैंडिंग, मतलब मेरी माँ, समझो ऐसे करके समझो ना, थोड़ा सा उलट के समझो। अगर हम बोले माय मदर इज स्टैंडिंग, मतलब मेरी माँ बैठी हुई नहीं है, मेरी माँ सोई हुई नहीं है, वो अभी अवस्था उनका क्या है? वो खड़ी है। बात समझ में आया? अच्छा, आप लोग गप कर लीजिएगा कि हम लोग आप लोग से गप कर ले? हमसे कीजिए सर। हम ही गप कर ले। तो एक बात बताते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गप कर रहे हैं, वो गप करना बंद कीजिए। समझे कि नहीं? भले मेरा आंख दुइये को है, लेकिन सबको ना देखते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ बात को समझिए, माई मदर इज स्टैंडिंग सही हो गया। एक बात बताइए, ये सही की गलत? अच्छा, इसका मतलब ये तो नहीं निकाल पाते, कोई कोई बच्चा ऐसा कहता है कि मेरे पिताजी आधा सोए हैं, अभी धीरे धीरे और सो रहे हैं, थोड़ा और सो रहे हैं, अब पूरा सो रहे हैं। नहीं, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि स्लीपिंग, वो स्लीप तो हो गए, लेकिन वो स्लीपिंग की अवस्था कंटिन्यू है, जगे हुए अभी नहीं है। मतलब उनको नींद आ गया, नींद क्या हो गया? आ गया, और उन्हीं के पास अभी है, गया नहीं अभी तक, मतलब स्लीपिंग की अवस्था में वो है। ऐसा नहीं कि आधा सोए फिर और थोड़ा सो रहे, थोड़ा और सो रहे, ऐसा कुछ नहीं। बात समझ पाए? अच्छा, क्या हम जो बोलना चाह रहे हो वो समझ पा रहे हो? तो यानी कहने मतलब ये भी सही है। अब कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट को। ये वाला सही था, लेकिन इसका अर्थ क्या था ये बताने के लिए हम यहाँ रुके। बात समझे? अब आगे समझिए। एक अगला कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, वो कॉन्सेप्ट कह रहा है फिक्स का मतलब जानते हो, परमानेंट का मतलब जानते हो? फिक्स मतलब जैसे ये मेरा गर्दन है, क्या कभी कल होकर के ये यहाँ होगा क्या? ये यहाँ फिक्स हो गया कि नहीं? यहीं रहेगा, कहीं और नहीं जाएगा। अगर कहीं ये गर्दन ऐसे करके ऐसे हो गया तो हम कहीं और चले जाएंगे। बात समझे कि नहीं समझे? तो इसीलिए यहाँ पर परमानेंट कहने का मतलब वो फिक्स होता है, और जो चीज परमानेंट होता है उसको चालू और बंद नहीं किया जा सकता। जो चीज परमानेंट होता है उसको चालू या तो बंद नहीं किया जा सकता है, और जो चीज परमानेंट नहीं होता है ना, वो चालू या बंद किया जा सकता है। समझे? नीचे लिखा हुआ है, देख रहे हैं? अरे हम नहीं दिख रहे हैं, बाकी सब दिख रहा होगा ना? तुम लोग को तो हम भी दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? इन लोग को देखिए, ऑन गोइंग प्रोसेस, जो प्रोसेस को हम लोग चालू या बंद कर सकते हैं उसी को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी सबको कंटिन्यू नहीं कर सकते। बाकी सब क्या फिक्स चीज को हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, वो पहले से कंटिन्यू होता है, लेकिन जो प्रोसेस चालू या बंद किया जा सकता है उसको हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, एक बात, जिस चीज को हम कंटिन्यू करेंगे क्या उसको हम इंडिफिनिट में उपयोग कर सकते हैं क्या? नहीं। अरे इंडिफिनिट कंटिन्यू का पोर्शन है क्या? नहीं। अगर कंटिन्यू का पोर्शन रहता तो दोनों टेंस एक के नहीं होता? नहीं होता एक रे। तुम्हारा दो नाम होता है, एक स्कूल का नाम, एक घर वाला नाम, एक चिढ़ाने वाला नाम, जिसको तुम लोग अगर तुम थोड़ा सा
शहर में रहते हो तो चिढ़ाने वाला नाम उसको निक नेम कहते हैं, और ऐसे गांव में रहोगे ना तो उसको कहते हैं, इसको चिढ़ाते ऐसे हैं लेकिन इसका एक्चुअल नाम ये है। इसको कहते हैं मोटू लेकिन इसका एक्चुअल नाम रमेश है। समझे कि नहीं? वैसे ही इसका दो नाम काहे रहता है? समझो इधर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अलग अलग है। तो हम लोग कंटिन्यूअस का चीज प्रेजेंट इंडेफिनिट में उपयोग कर सकते हैं क्या? नहीं। यानी जो ऑन गोइंग प्रोसेस होगा, जो प्रोसेस ऑन गोइंग होगा, क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट में उपयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसीलिए क्या कर दिए? काला पेंट से इसको पेंट कर दिए। बुरे नजर वाले तेरा मुंह काला। ये गलत नजर वाला आदमी यहाँ आएगा। अब यहाँ समझिए, अगर हम यहाँ कहें कैमरा में ब्राइटनेस वगैरह ठीक ठाक है ना, मेरा मुंह काला नहीं ना आ रहा है। चलो ठीक, अच्छा बैठो 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 रे भैया इधर। फिक्स और परमानेंट जो प्रोसेस होता है उसको कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है। वो प्रोसेस पास्ट में भी होता है, प्रेजेंट में भी होता है और सुनाई नहीं दिया, पास्ट में भी होता है और वेरी गुड। गजरा मूली बहुत अच्छा है। अब अगर वो कंटिन्यू नहीं हो सकता तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसका उपयोग कर सकते हैं। और क्योंकि हम बताएं तुमको एक सुविधा बताएं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमेशा और हमेशा, हमको लगता है कई बार हम ये वर्ड को रिपीट करते हैं, कोई भी वर्ड को जिसको हमको बताना रहता है हम एक शब्द को कई बार रिपीट करते हैं। इसीलिए तुमको दोबारा जाकर के घर में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, जाकर के ये नोट्स देखो, देखने के बाद क्या कहे होंगे वो याद करने की कोशिश करो, ठीक है? और बाकी सब तो हम 4 बार 5 बार 6 बार बोल ही देंगे। जैसे देखते हो न्यूज, देखो न्यूज में एक बात को इतना बार बोलेगा ना, अगर किसी को थप्पड़, मान लो कोई नेता को थप्पड़ लगा तो उनको एक बार थप्पड़ लगा, ये 4 बार घुमा घुमा कैसे कैसे थप्पड़ लगाएगा और 4 बार लगाएगा। हाँ, सीरियल का तो छोड़िए दो, इसीलिए सीरियल ज्यादा याद रहता है। सीरियल में अगर थप्पड़, मान लो कोई बेटा बदतमीज बेटा जो है, बदतमीज ही कहेंगे जो पिताजी को मारेगा, पिताजी को एक थप्पड़ लगाया ना तो एक बार सबसे पहली बात तो माँ के पास वो फोकस, ऐसे कैमरा है ना, मान लो ऐसे कैमरा आ रहा है, ये कैमरा रिटर्न जाएगा माँ के पास, वो ऐसे करके देखेगी। पता नहीं हाँ, जितना फैमिली है ना सबके पास। अब फिर उसके बाद जानते हो क्या करेगा उसको? वो ब्लैक एंड व्हाइट करके दिखाएगा उस चीज को, नहीं दिखाता है। अरे देहाती लोग तुम लोग टीवी भी नहीं देखते हो क्या? हाँ, तो उसको क्या करता है ना, तो 3-4 बार दिखाता है। वैसे हम भी कर रहे हैं, एक बार इस तरीके से बोलेंगे, एक बार उस तरीके से बोलेंगे, एक बार ब्लैक एंड व्हाइट में बोलेंगे, एक बार कलरफुल में बोलेंगे, एक बार ड्रेस पहन के बोलेंगे, तो 10 बार बोलेंगे ना तो एक चीज आराम से याद हो सकता है। काहे नहीं याद हो सकता? और अगर नहीं याद हो रहा है तो तुम लोग, अरे एक जानवर को सिखाया जाता है कि हल कैसे चलना है, डर रहो करता है ना तो फटाक से घूम जाता है, और उसको 10 बार 20 बार 50 बार घुमाया जाता है, हो जाता है। अब एक बात बताओ, अगर हम 10 बार बोले और तुमको समझ में नहीं आया और तुमको लग रहा है कि गप ही करेंगे, तो एक बात बताओ कि तुम जानवर से भी बदतर नहीं हो गए? अरे आदमी का कैटेगरी में तुम आएगा, खाली चेहरा आदमी का है, अंदर से तुम कौन हो? कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि मेरे अंदर का जानवर को मत जगाओ, वो उसको कहना चाहिए मेरे अंदर का इंसानियत को मत जगाओ। तो जानवर को क्या जगाया यार? पसंद है कि नहीं? चलिए चलिए वो सब बात को समझो। अब इधर समझो, कितना बात समझ में आया? ये इधर ब्रैकेट में बुक लिखा है, न्यूज लिखा है, मूवी लिखा है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। इसका जब समय आएगा ना, हर आदमी का दिन आता है, तो इसका समय आएगा तब हम लोग देखेंगे। देखो इधर पहला नंबर देखेंगे, समझो इधर एक वर्ड लिखा हुआ है लिमिटेड टाइम। सबका अर्थ है जो भी लिखे ना, अगर ई लिख दिया रे ऐसे कहते दशमलव दिए उसको भी अर्थ है, ये ध्यान से देखना। लिमिटेड टाइम कहने का मतलब एक फिक्स उतना ही टाइम के लिए। जब भी कोई भी काम चालू होता है, जैसे मैं खा रहा हूँ, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि शुरू जन्म लिए थे तो खाना शुरू किए और मृत्यु होगा खाना अंत करते ही, नहीं ना होगा ऐसा। मतलब कि जो ऑन गोइंग प्रोसेस है, जो फिक्स प्रोसेस नहीं है, वो लिमिटेड टाइम के लिए होता है। कितना टाइम के लिए? कितना टाइम के लिए? चलो 2 सेकेंड के लिए तुम लोग देखो, और 2 सेकेंड के लिए देखने बोले तो इसका मतलब हल्ला नहीं करना, देख तो कबे से 2 सेकेंड तक थोड़ा सोचो, थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। बड़ा टाइम
टाइम का तुम लोग एकदम ध्यान रखने वाले। 2 सेकंड में 2 सेकंड हो गया। वाह, थोड़ा सा देखो ना, 30 सेकंड तक देख लो। आप तो 20 सेकंड आधा मिनट तक देखना। सीरियल जब देखना शुरू करते हो तो मम्मी पापा को क्या कहते हो? 2 मिनट के लिए देखने दीजिए ना। 2 मिनट कितना होता है? 2 घंटा हो जाता है। यस सर। अब बुढ़वक को कह रहे हैं कि बोर्ड को 2 सेकंड के लिए देखो, तो तुम लोग को समझ में नहीं आता है। हो गया? 2 सेकंड हो गया? नहीं, 30 सेकंड। हमारा मैथ कमजोर है, 2 सेकंड बहुत पहले हो गया। वही तो हम बोले 30 सेकंड। चलिए, अच्छा, बहुत अच्छी बात। अब गप नहीं करना, यहाँ ध्यान दीजिए। अगला चीज क्या लिखा हुआ है? इट रेन्स या तो इज रेनिंग टुडे। इट रेन्स टुडे होगा या कि इज रेनिंग टुडे होगा? अच्छा, एक बात बताइए, इज रेनिंग टुडे क्यों होगा? चलिए वहां से खड़ा हो जाइए भाई, खड़ा हो जाइए। हाँ, अगर जवाब नहीं मिला ना तो कैमरा के सामने हम चेहरा दिखाएंगे। देखो ये बच्चा है, होशियार बच्चे जिसको आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ, चलो बोलो भाई, बोलो, बताओ कि इट रेन्स या इज रेनिंग टुडे क्या होगा? सही या गलत? सही गलत क्या होगा? यानी इट इज रेनिंग टुडे होगा। रेन्स क्यों नहीं हुआ और रेनिंग क्यों हो गया, सो बताइए। पहले बताइए कि ये रेनिंग क्यों हो गया, फटाफट, लेट नहीं। हाँ, अच्छा, टुडे बोला है तो आज के लिए। अभी हम इस पर थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, टुडे वाला बात पर और डिस्कस करेंगे। हाँ, टुडे मतलब आज। हाँ, जानते हैं। रेंस का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। B1 हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बैठ जाइए, बहुत अच्छी बात। ऐसे वीडियो ज्यादा देर तक गप करेंगे तो वीडियो लंबा होगा। रेंस का कहने का मतलब हो गया क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या कहता है कि हम पास्टो में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और ये टुडे कहता है कि केवल आज है, केवल आज है। तो इसका मतलब है कि रेनिंग वाला चीज लगेगा, मतलब आज के लिए, पहले के लिए भी नहीं, बाद के लिए भी नहीं, अभी के लिए। समझे कि नहीं? अब एक बात थोड़ा सा कंफ्यूज करें, एक बात बताओ। अरे करें हाँ या नहीं? बोलता नहीं। चलिए देखिए, अगर हम टुडे बोले, हम क्या बोले? कंटिन्यूअस का मतलब क्या बोले बताओ तो? मतलब इस मोमेंट में काम चल रहा है। क्या टुडे का मतलब एक मोमेंट होता है कि पूरे आज का दिन, यानी पूरे भोर हुआ तब से शाम हुआ तब तक, वो टुडे होता है ना? तो एक बात बताओ, जब यहाँ शुरू से यानी मॉर्निंग से लेकर के पूरे इवनिंग तक होता है टुडे, तो ये कैसे कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस एट द मोमेंट होता है? कैसे? किसी के पास कोई आंसर है? हाँ, बताया गया कि कंटीन्यूअस लिमिटेड टाइम, 24 घंटे मेरे पास एक लिमिटेड टाइम हुआ ना। 24 घंटा एक लिमिटेड टाइम हुआ। अगर हम तो जैसे हम यहाँ पर कह रहे हैं ही इज राइटिंग अ लेटर, तो हम यहाँ पर क्या बोले थे? हम ये बताए थे कि वो इस मोमेंट से पहले क्या कर रहा है नहीं पता, इस मोमेंट के बाद क्या कर रहा है नहीं पता, लेकिन हम जब बोल रहे हैं उस समय वो क्या कर रहा है? लिख रहा है। लेकिन ये टुडे कहता है कि बाबू हम पूरे 6 बजे उठेंगे तब से 6 बजे सांझ होगा तब तक वाला आदमी। टुडे का अर्थ हाँ। होता है सुबह 6 बजे से सुबह मतलब शाम 6 बजे, मतलब जब भी सुबह हो जाए तब से लेकर के जब भी शाम हो जाए तब तक। तो यहाँ पे रेनिंग ये बता रहे ना कि टुडे से पहले मतलब यस्टरडे वाला में क्या होगा ये मतलब नहीं पता, और जो मेरा आने वाला हाँ, देखो अब क्लियर तरीके से समझाते हैं, हमको संतुष्टि मिल गया जवाब से। देखिए इधर, अगर हम बोले ऐसे तो मेरा बीच कहाँ होगा बताओ? तो मेरा हाथ दिख रहा है, कट गया इधर उधर नहीं ना। अगर मान लो ऐसे ऐसे करें, ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे करें, हम बोले कि बीच में कहाँ, तो ऐसे हो गया बीच यहाँ पर, मेरा चेस्ट बीच हो गया कि नहीं? यानी बोलेंगे यहाँ पर मेरा बीच है। अब एक बात बताओ, ये मेरा हाथ है, अब इतना मेरा हाथ दिख रहा है? अरे सबको दिख रहा है? दिनों दिया नहीं हुआ है? अब एक बात बताओ, बीच में कहाँ? ये हो गया ना बीच, ऐसे बीच में पकड़ लिए, हाँ या नहीं? बीच में पकड़ लिए। अब हम इतना ही हाथ को देखते हैं, ध्यान से सुनना कि बीच किसको कहते हैं, ठीक है? अब एक बात बताओ, इतना देखे तो बीच कहाँ हो गया? यहाँ हो गया कि? अब ये उंगली दिख रहा है, ऐसे करें, उंगली दिख रहा है, इसका बीच वाला कहाँ होगा? यहाँ होगा ना, यहाँ पर। अब मेरा नाखून दिख रहा है, नाखून दिख रहा है। अब उंगली को कह रहे थे बीच यहाँ होगा, नाखून में बीच यहाँ होगा तो पूरे नाखून में ढक जाता है, बोलो नहीं होता है? देखो तो मेरे बात को सुनना ना, हम उससे रिलेट कर रहे हैं। अरे तुम लोग के साथ यहाँ बकवास करने थोड़ी ना है, हम ये जो बता रहे हैं उससे रिलेट करेंगे। अब इसको तुम कह रहा था बीच यहाँ है, लेकिन नाखूनवा के तुम ऐसे करके बीच कहेगा तो ये पूरे ढक जाएगा, तो इसका बीच कैसे कहेगा? ये वाला नाखून देखो ऐसे ऐसे करके पतला सा रहता है, जिसका मान लो बड़ा हुआ, मेरा कटा हुआ है, बड़ा हुआ नहीं है। अब इस नाखून को लिया और बीच में कहेंगे ये ऐसे करके लाइन करके कि ये वाला हो गया बीच में,
हुआ कि नहीं? मतलब हम ये देखते हैं कि कितना बड़ा है, उसके अनुसार से हम बीच में बताते हैं कि ये वाला बीच में नहीं। अरे हाँ या नहीं? अब एक बात, जैसा मेरा टाइम रहेगा ना उसके अनुसार से देखेंगे कि एट द मोमेंट क्या होता है। जैसा मेरा टाइम रहेगा उसके अनुसार से देखते हैं एट द मोमेंट क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, कभी भी देखियो कि कोई आदमी है वो स्पीड में चला रहा है, मान लो कि 20 के स्पीड में कोई गाड़ी चला रहा है, 20 के स्पीड में। कोई आदमी आया वो 30 के स्पीड में बाइक चलाना शुरू कर दिया। बताओ तेज कौन? 30 वाला तेज है। एक आदमी आया वो 50 के स्पीड में चलाना शुरू कर दिया, तेज कौन? 50 वाला तेज था कि नहीं? अभी तेज किसको मान रहे थे? 30 को। लेकिन एक नया चीज आ गया तो 30 तेज किसको मानने लगे? 50 को। अमीर किसको कहेंगे? मान लो हम लोग में कहेंगे कि अमीर कौन, तो अगर हम लोग में कहेंगे, तुम ही लोग में मान लो कहेंगे कि अमीर कौन, तो अमीर कौन रहेगा? जिसके पास 100 रुपया 200 रुपया रहेगा, या 500 या 1000 रुपया रहेगा। अरे तुम लोग के पास पॉकेट खर्चा उतने नहीं मिलता है? VIP लोग मिलता है 1 लाख रुपया, नहीं मिलता। तो अमीर किसको कहेंगे? जिसके पास पॉकेट खर्चा ज्यादा है। मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम रिस्पेक्ट देखते हैं कि किसके रिस्पेक्ट में कितना है, किसके रिस्पेक्ट में कितना है। तो ये टुडे जो है ना, टुडे कहने का मतलब आज, मतलब ये कहना चाह रहा है आज के पहले वाला सब छोड़ दो, आज के बाद वाला सब छोड़ दो। तब ये क्या हुआ? एट द मोमेंट हुआ कि नहीं? आज के पहले वाला जितना दुनिया चला है ना सब छोड़ दो, तो उसके रिस्पेक्ट में एट द मोमेंटे ना हुआ, एक छोटा सा टाइम ना हुआ। इसीलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि केवल और केवल आज वर्षा हो रहा है। बस समझे कि नहीं समझे? यानी ये कंटिन्यू है। टुडे में ये क्या है? कंटिन्यू है। या तो फिर ये कह सकते हो टुडे के जगह नाउ कह सकते हो कि अभी वर्षा हो रहा है, कह सकते हो कि नहीं? टुडे कह दिए तो क्या हो गया? टुडे कह दिए तो ये हो गया कि ये कहना ये चाह रहा है कि आज से पहले इधर वर्षा हुआ कि नहीं हमें नहीं पता, आज के 2-4 दिन बाद वर्षा होगा कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन आज हो रहा है। बात समझ गए? क्लियर हुआ? आगे बढ़े। और रेंस नहीं हुआ, बहुत अच्छी। अब अगला दूसरा नंबर बताइए। तो दूसरा नंबर, You are looking smart today. You are looking smart today. You are looking smart today, या कि you look smart today? You are looking smart। ये बेचारा किसके चलते? ये टुडे कह रहा है कि जिंदगी भर में तुम जब से आया ना तब से स्मार्ट नहीं था, आज स्मार्ट लग रहे हो। बात समझ में आया कि नहीं? यानी कहने का मतलब तुम्हारा जो लुक वाला प्रोसेस है ना वो कंटिन्यू है। कौन सा कंटिन्यू है? स्मार्टनेस। जो तुम स्मार्ट लग रहे हो ना वो आज कंटिन्यू है। कल वो हो सकता है वो बंद हो जाएगा, जैसे ही क्रीम खत्म हो जाएगा वो बंद हो जाएगा, मेकअप खत्म, स्मार्टनेस खत्म। बात समझ में आया? इसीलिए यू आर लुकिंग स्मार्ट टुडे। और ये किसके लिए हुआ? टुडे के लिए। और ये लुक क्या हो जाएगा? खत्म। अगर किसी को कहते यू लुक स्मार्ट, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब तुम हमेशा स्मार्ट दिखते हो, यानी बचपन से ही तुम स्मार्ट दिख रहे हो, तो वो ठीक रहता है। समझे कि नहीं? वो अच्छा भी रहता है, टिकाऊ रहता है। और ऐसे जो जाते हो क्या कहते हैं उसको रे, जहाँ पर मेकअप होता है, ब्यूटी पार्लर वाला जो होता है ना, उसमें लोग यही कह सकता है कि यू आर लुकिंग स्मार्ट टुडे। ये नहीं कहेगा कि यू लुक स्मार्ट, ऐसा कुछ नहीं कहेगा। बात को समझे? यानी कहने का मतलब लुक खत्म। चलिए हल्ला नहीं करेंगे। यहाँ तीसरा नंबर बताइए। तीसरा नंबर गलत है। तीसरा नंबर गलत किस कारण से बताइए तो? हाँ बोलिए। और कोई? तीसरा नंबर गलत क्यों है? हिंदी बताते हैं। देखिए थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, नहीं दिख रहा है तो उसका कपार को हटाइए, आगे वाला को थोड़ा सा ऐसे करिए। देखिए अब हम क्या कर सकते हैं? अब कुछ नहीं कर सकते, मेरे पास कोई उपाय नहीं। आप अपना समझिए। दिस इज द, अच्छा बोल देते हैं एक आध दो को ना, बाकी सबको दिख ही रहा है। देखो उस बच्चे को देखो, हमको लगता है ना कि हम ही घूम के वहां चलाए रे, हम ही घूम के चलाए, बोर्डे घुमाते लेते चलाते, लगता है बोर्ड उसका उधर है, यहाँ से दिख जाता है तो घूम करके बैठा करो ना, घूम के बैठा करो। देखो इधर, दिस इज द मूवी, हाँ दिस इज द मूवी, यह मूवी है विच इज टेलिंग, जो कह रहा है। क्या कह रहा है?
किसके बारे में? पॉलिटिक्स जानते हो? राजनीति के बारे में। किसका राजनीति के बारे में? इंडिया के राजनीति। अच्छा एक बात बताओ तो, ये क्या कहते हैं, 3 इडियट देखे हो? अच्छा ये दंगल देखे हो? दंगल मूवी में बताया जा रहा है, दंगल मूवी में जानते हो क्या चीज बताया जा रहा है? क्या बताया जा रहा है? अरे दंगल मूवी का क्या संदेश है? देखो कुछ लोग बताया गया है, यहाँ पे बता रहा है। हाँ तो वो मतलब कि क्या बता रहा है? दंगल मूवी क्या बता रहा है? कि मतलब क्या बताया? एकदम बेवकूफ है। अरे गर्ल्स लोग तुम लोग को रेत के कांटे में काट देते हैं बोलो। ये बताया है कि लड़की भी यानी कहने का मतलब ये जो ये स्टेटमेंट है ना कि हम चूड़ियां पहन के नहीं रखे हैं, ये स्टेटमेंट को खत्म करने के लिए वो मूवी आया कि अगर कोई चूड़ी भी पहना है ना तो वही कहा जाता है। एक वो मूवी आया था कि महाराजा के तलवार में जितना दम है ना उतना ही महिलाओं के चूड़ियों में भी उतना ही दम है, समझे कि नहीं? वही चीज प्रूव करने के लिए आया था। एक बात बताओ, जहाँ मूवी का बात शुरू हुआ गप सब शुरू हो जाता है फटाक से। ये सब नहीं होना चाहिए। अरे पहले के महिला वैसे रहती थी, इसीलिए अब तुम लोग थोड़ा सा होशियार बनो, थोड़ा सा पढ़ो, थोड़ा सा पहनो, मतलब पढ़ो लिखो, और थोड़ा सा बॉयज लोग को तुम लोग थोड़ा सा पंगा दो, समझे कि नहीं? थोड़ा सा टक्कर दो, अन्यथा जानते हो ये कहावत में ही रह जाएगा, समझे कि नहीं? ये थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करो। देखो इधर, समझो इधर। अच्छा एक बात, जिस दिन मूवी रिलीज हुआ उस दिन तो बता रहा था कि लेडीज लोग यानी कहने मतलब गर्ल्स लोग में भी पावर उतना ही है। मान लो कि 10 दिन बाद मूवी जो देखने गया होगा उसमें वो दंगल मूवी में ये बता रहा होगा कि नहीं बॉयज लोग में उतना पावर नहीं ना बताएगा। मतलब कि वो आज भी वही बताएगा, और जब तुम्हारा जिंदगियों खत्म होते रहेगा ना तब वो वही बताएगा। मतलब एक बार जो मूवी बन गया वो हमेशा पास्ट में भी वही था, प्रेजेंट में भी वही है, और फ्यूचर में भी। मतलब ये नहीं कि वो कंटिन्यू नहीं है कि उस समय बता रहा है। कोई कहेगा नहीं अभी तो बता रहा था लड़की लोग के बारे में, जब लड़का लोग के बारे में बताएगा तब बुलाना, हम उस समय देखेंगे। नहीं यार, जो बन गया सो बन गया। जिस समय लेकिन हट जाएगा समय कंटिन्यू था। हाँ तो यानी कहने का मतलब टेलिंग लगा सकते हैं, यही बोल रहे थे ना? वेरी गुड। यानी टेलिंग की जगह पर एगो मूवी है तो टेल से लगाएंगे ना, ये सब बात करना। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म। हाँ हाँ तो एक बात बताते हैं, देखो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पर भी जैसे ये मूवी आ गया तो मूवी हो गया, बुक हो गया, न्यूज हो गया, जो एक बार लिखा जाता है वो लिखा जाता है। यानी कहने का मतलब ये सब में प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। देखो ना इसी के पास लिखे हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। बुक हो गया, न्यूज हो गया। मान लो कि मैथ का बुक है, आज मैथ का बुक मैथ पढ़ा रहा है, कल मैथ का बुक लेकर के आओगे तो साइंस पढ़ाना शुरू कर देगा, नहीं ना होगा? बात समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? फिर 2 सेकंड वेट करो थोड़ा सा, और फिर हम एक बार रिवीजन करेंगे 2 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए मानो, शुरू से अंत तक रिवीजन करेंगे, उसके बाद इसको इरेज देख लीजिए एक बार। और किसी का गलत जवाब आया तो समझ लो लड़का लोग को मुर्गी बना देंगे और लड़की लोग को मुर्गा। बोलो बोलो। अरे आवाज से अच्छा है कि हाथ खड़ा करो कि हमको दिख जाए। दिखता सब जगह, आवाज किसी किसी का नहीं आता। हाँ स्टैंडिंग एक अवस्था है। हाँ स्टैंड करना है, ये स्टैंड है अवस्था। यानी कहने का मतलब अवस्था जो है उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। अब यहाँ पर समझने की चीज, इस चीज को तुम लोग कुछ बोला नहीं था तो इसीलिए देखो इधर, अगर हम बैठे हुए हैं, अगर हम खा रहे हैं तो कैसे खाते हैं? ऐसे खाते हैं, वो एक्शन हुआ कि नहीं? ऐसे खा रहे हैं, वो एक्शन हुआ कि नहीं? यानी कहने का मतलब ये स्टैंडिंग बोलेंगे तो ये अवस्था हुआ, स्टैंड अवस्था नहीं हुआ। बात को समझना क्लियर तरीके से। अगर स्टैंड बोलेंगे, जैसे मान लो कि हम खा रहे हैं तो खाना कहेंगे तो कहेंगे ये भी मेरा एक अवस्था है, वैसा कुछ नहीं है, वो एक एक्शन है। अगर
ये सिचुएशन से अगर हम सो जाएं तो क्या ये सिचुएशन भंग हुआ कि नहीं? क्या खड़ा होना को बंद किया जा सकता है कि नहीं? बंद किसको किया जा सकता है? जिसको चालू किया जा सकता है। और चालू किसको किया जा सकता है? जो एक्शन होता है। बात समझे कि नहीं? तो स्टैंडिंग जो है वो एक एक्शन का मतलब एक्शन का ये सिचुएशन है। एक्शन को कंटिन्यू कर दिए तो जो ये बना ना वो बन गया क्या? अवस्था बन गया। बात को समझे? क्लियर हुआ? स्टैंडिंग एक अवस्था है, स्टैंड नहीं, इसलिए स्टैंड में आईएनजी लगा। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत परेशानी दूर? रिवीजन करे? अरे रिवीजन करे, आवाज नहीं आ रहा? वेरी गुड, स्टार्ट कर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का थोड़ा सा गोली बारूद करवाते हैं। स्टार्ट यहाँ वर्सेस से होता है। इसका बनाने का तरीका बोलते जाओ, थोड़ा सा गजरा मूली बेचते जाओ। वाह यार क्या आवाज है, बड़ा मधुर आवाज है, सुनने का मन करता है, सुबह उठने का मन करता है और यही सुनने का मन। अरे थोड़ा सही से बोला करो। सब्जेक्ट प्लस और ये वाला जो है वो और क्लियर? हाँ बाकी सबको अनुमान लगाना पड़ेगा कि क्या बोल रहे हैं, समझे कि नहीं? चलिए, ही इज राइटिंग अ लेटर, सही हो गया। आईएनजी लगाया, अभी कर रहा है। माय मदर इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल, उस सिचुएशन में खड़ी है। हिज फादर, उनके पिताजी स्लीपिंग कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं आधा आधा सो रहे हैं, वो बात नहीं है, मतलब कि हमेशा के लिए सो गए। हल्ला नहीं, ऐसे नहीं बोला जाता। अभी तो गलती हो जाता है तो माफ करना भाई। अभी हम तुमको चेयर से चार्ज कर देंगे, हम कर देते हैं। चेयर मेरे पास है, डंडा उंडा रखते नहीं है। देखो इधर, फिर फादर वो स्लीप कर चुके हैं, उस अवस्था में चले गए, फिर कुछ देर बाद वो खड़े होंगे, समझे कि नहीं? चलिए ध्यान रखो। अरे बुड़बक लोग, तुमको बताते हैं, अगर अपने पिताजी की बात आती है ना तो बहुत गरिमा से बात करते हैं।